नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन सैन स्वागत करता हूं आपके अपने ड्राम बॉक्स में। आज है 18 जून और दोस्तों आज के दिन पूरे विश्व में सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड ऑटिस्टिक प्राइड डे, यानी कि ऑटिस्टिक गौरव दिवस। दोस्तों ये दिवस पूरे विश्व में 18 जून को क्यों मनाया जाता है और क्या है इस दिवस का उद्देश्य, आज जानेंगे हम इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों ऑटिस्टिक जो है उन लोगों को कहा जाता है जो लोग ऑटिज्म की बीमारी से पीड़ित हैं। अब ये ऑटिज्म की बीमारी क्या होती है और ये दिवस कौन मनाता है और इसका उद्देश्य क्या है, ये हम इस वीडियो में जानेंगे। देखिए दोस्तों, इस साल यानी कि 2021 में इस दिन की थीम रखी गई है इंक्लूजन इन द वर्कप्लेस, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज इन अ पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड, या फिर हिंदी में कहें कार्यस्थल में समावेशन, महामारी के बाद की दुनिया में चुनौतियां और अवसर। दोस्तों थीम को ही हिंदी में विषय कहा जाता है। कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर थीम क्या होता है और विषय क्या होता है, तो जो इंग्लिश में थीम होता है उसे ही हिंदी में विषय कहते हैं, ठीक है। तो इस साल यानी 2021 में ऑटिज्म प्राइड डे का थीम क्या है? थीम है इंक्लूजन इन द वर्क प्लेस, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज इन अ पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड, और विषय कहें तो क्या है? कार्यस्थल में समावेशन, महामारी के बाद की दुनिया में चुनौतियां और अवसर। दोस्तों ये दिन जो है सेलिब्रेट किया जाता है उन लोगों को अपनी बात कहने के लिए जो लोग ऑटिज्म से पीड़ित हैं। तो देखिए 2005 में एक ऑनलाइन समुदाय ने पहली बार इसे मनाया था और तभी से प्रत्येक वर्ष 18 जून को इसे मनाया जाता है। दोस्तों इस दिन ऑटिज्म से पीड़ित लोगों के प्रति जागरूकता फैलाई जाती है, उन्हें इस बात की आजादी दी जाती है, उन्हें अपनी बात रखने की आजादी दी जाती है कि भाई आप अपनी बात रखिए कि आपकी बीमारी यानी ऑटिज्म के बारे में आप बताइए, वो आपको ये बीमारी जो ऑटिज्म है आपको किस तरह से प्रभावित करती है। उन्हें इस दिन अपनी बीमारी यानी ऑटिज्म के बारे में बोलने तथा दुनिया को यह बताने का मौका दिया जाता है कि वे केवल बीमार नहीं हैं, उनके पास भी विशेषताओं का एक अद्भुत समूह है। दोस्तों ऑटिज्म एक ऐसी बीमारी होती है जो दरअसल बच्चों को छोटी उम्र में होती है, यानी ये नॉर्मली 3 साल से पहले तक दिखाई देती है। और इसमें होता क्या है कि बच्चे अपने जो सामान्यतः दैनिक के कार्य होते हैं उनको भी सही से थोड़ा नहीं कर पाते हैं। उन्हें या तो किसी की मदद की जरूरत होती है या फिर वे खुद भी अगर उनको करें तो अच्छी तरह से नहीं कर पाते हैं। तो आइए जानते हैं ऑटिज्म क्या होता है। तो दोस्तों ऑटिज्म जो है, ऑटिज्म को स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के रूप में भी जाना जाता है। ऑटिज्म एक न्यूरोलॉजिकल विकासात्मक विकलांगता है, यानी इसमें दिमाग का विकास पूरी तरह नहीं हो पाता है। सामान्यतः बच्चों में सामान्य मस्तिष्क, संचार, सामाजिक संपर्क, अनुभूति और उनके विकास को ये प्रभावित करती है, यानी कि इसका सारा इफेक्ट नॉर्मली देखा जाए तो दिमाग के कार्य पद्धति पर पड़ता है। इससे बच्चों का दिमाग इतना प्रभावित होता है कि वे अपने जो रोजमर्रा के कार्य होते हैं उनको भी पूरी तरह नहीं कर पाते हैं। इसमें कुछ बच्चे तो अपने दैनिक कार्यों को पूरा करने के लिए दूसरों की मदद की आवश्यकता होती है, परंतु कुछ बच्चे अपने कार्यों को स्वतंत्र रूप से भी कर सकते हैं। अब देखिए ऐसा नहीं है कि ऑटिज्म एक ऐसी बीमारी है कि सभी लोगों में एक सी पाई जाए। पहली चीज ये बच्चों में ज्यादातर पाई जाती है और हम कहें तो 99% ये बीमारी बच्चों में ही पाई जाती है। और होता क्या है कि अगर 2 लोग भी हम लेंगे, यानी दो बंदों को अगर ये ऑटिज्म की बीमारी है, इन दोनों में ऑटिज्म की बीमारी अलग टाइप की होगी, है ना। ये नहीं कि इन जो लक्षण इस बंदे ए में पाए जाएं वही सेम लक्षण बंदे बी में भी पाए जाएं। अब यह अमूमन किसी व्यक्ति के जीवन के शुरुआती 3 वर्षों के दौरान दिखाई देता है। यह मस्तिष्क के सामान्य कामकाज को प्रभावित करता है। पहले ऑटिस्टिक डिसऑर्डर परस्वेसिव देखिए पहले क्या होता था, पहले ऑटिज्म नाम की बीमारी नहीं होती थी। इस ऑटिज्म नाम की बीमारी को 3 अलग बीमारियों के नाम से जाना जाता था और उन 3 बीमारियों का इलाज अलग अलग किया जाता था। वो 3 बीमारी थी,
ऑटिस्टिक डिसऑर्डर, परवेसिव डेवलपमेंट डिसऑर्डर और एस्पर्जर सिंड्रोम, और इनका अलग अलग इलाज किया जाता था। परंतु अब इन सभी स्थितियों को केवल एक नाम दिया गया है, जिसे अब ऑटिज्म स्पेक्ट्रम सिंड्रोम डिसऑर्डर कहा जाता है। शॉर्ट में अगर हम कहें ASD इसको कहा जाता है, यानी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम सिंड्रोम डिसऑर्डर। दोस्तों अभी तक ना तो इसका कोई सटीक इलाज मौजूद है, ना ही डॉक्टर गर्भावस्था में भी यह पता लगा सकते हैं कि बच्चे को ऑटिज्म होगा या नहीं होगा। ऐसा माना जाता है कि इसमें जीन्स की सबसे बड़ी भूमिका होती है, यानी कि जो हमारे जीन्स होते हैं उनमें किसी तरह की अगर कोई गड़बड़ी हो जाती है, उस वजह से ये ऑटिज्म की बीमारी बच्चों में पाई जाती है। देखिए अब होता क्या है कि कुछ रसायनों या कुछ विकिरणों के प्रभाव से गर्भावस्था के दौरान भी इस बीमारी के बच्चों में हो जाने की संभावना होती है। होता क्या है कि आपने सुना होगा कि जब सूर्य ग्रहण पड़े तो गर्भवती महिलाओं को उसके सामने नहीं आना चाहिए, उनकी किरणों से बचना चाहिए, क्योंकि उस समय कुछ इस तरह की हानिकारक किरणें निकलती हैं जो हमारे जीन को प्रभावित करती हैं। माना जाता है कि उससे भी इस तरह की बीमारियां होती हैं। दोस्तों पिछले 20 वर्षों में ऑटिज्म की दर लगातार बढ़ रही है। यह तीसरा सबसे आम विकासात्मक विकलांगता है, यानी ऐसी विकलांगता जो मस्तिष्क के विकास पर प्रभाव डालती है। दोस्तों लड़कियों की तुलना में लड़कों में यह बीमारी 4 गुना होने की अधिक संभावना होती है, और प्रत्येक 250 बच्चों में एक बच्चा इस बीमारी से पीड़ित पाया जाता है। सामान्यतः ऑटिज्म वाले दो व्यक्ति एक जैसे नहीं होते, यानी कि उनके लक्षण अलग अलग होते हैं और उनकी जो इस बीमारी से प्रभावित होने की क्षमता होती है वो भी अलग अलग होती है। अब देखिए इस बीमारी में नॉर्मली एलर्जी, अस्थमा, आंत रोग, पाचन विकार, लगातार वायरल संक्रमण या चिंता विकार, नींद विकार, प्रतिरक्षा विकार आदि लक्षण बच्चों के अंदर पाए जाते हैं। जिन बच्चों में ये लक्षण ज्यादातर पाए जाते हैं उन बच्चों के अंदर ऑटिज्म होने की संभावना होती है। अब जो बच्चे इस ऑटिज्म नाम की बीमारी से पीड़ित होते हैं इनका एक सामान्य जनजीवन नहीं रह पाता है। इन्हें बहुत सारी परेशानियों को, कठिनाइयों का, चुनौतियों का सामना करना पड़ता है लाइफ के अंदर। तो इन्हीं लोगों के लिए संयुक्त राष्ट्र ने क्या किया कि 18 जून को वर्ल्ड ऑटिस्टिक प्राइड डे के रूप में घोषित किया। अब देखिए ऑटिस्टिक को अगर हिंदी मीनिंग निकालें तो इसका मीनिंग होता है स्वयंपरायण, जिसको अगर हम एक लाइन में कहें तो हम कह सकते हैं कि एक ऐसा शख्स जो अपने ही विचारों में खोया हुआ होता है। तो इसमें होता क्या है कि बच्चे अपनी बातों को बार बार रिपीट करते हैं, उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, या फिर बच्चे क्या करते हैं अपने ही ख्यालों में खोए रहते हैं। तो बच्चों के अंदर अगर आप किसी भी बच्चे के अंदर इस तरह की परेशानियां दिखाई दें तो उस पर थोड़ा ध्यान दें कि कहीं उसे ऑटिज्म तो नहीं है। तो आप एक बार डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। ये उन्हीं लोगों के लिए स्पेशली डे बनाया गया है कि जो लोग ऑटिज्म की बीमारी से किसी तरह से पीड़ित हैं वो अपनी बात सोसाइटी के बीच रख सकें कि वो किस तरह से इस बीमारी से जूझ रहे हैं और क्या ये वास्तव में एक बीमारी है या एक विलक्षणता है जो अपने आप में सामान्य लोगों से एक अलग विशेषता वाले लोगों को दर्शाती है। दोस्तों उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो हमारे चैनल ड्राम बॉक्स को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। कोरोना का समय चल रहा है, मास्क पहने, प्लास्टिक का यूज ना करें। इन प्लास्टिकों की वजह से ही आजकल बीमारियां बढ़ रही हैं। मास्क लगाएं, पेड़ लगाएं, स्वच्छ हवा बनाए रखें, पानी का जितना हो सके बचत करें। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।